गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, पीपल मंडी क्षेत्र में। यहाँ जिसको कि उस समय मुगल काल में और मुगल काल के बाद कला महल कहा जाता था, आजकल उसको काला महल कहते हैं। उसी में आज की तारीख में इंदवान गर्ल्स इंटर कॉलेज है। उसी बिल्डिंग के बरामदे में किसी समय गालिब का जन्म हुआ था। उनके पिताजी जो है, गालिब के पिता जब ये 4 साल का था गालिब, तभी जो है अजमेर की एक लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए थे। और उसके बाद गालिब आगरे में 12 साल की उम्र तक रहे। 12 साल की उम्र के दौरान उन्होंने अपने खुद संस्मरणों में लिखा है गालिब ने कि नगला गगरिया के आगे से बलवान सिंह जो कि कश्मीर काशी के राजा का पुत्र था, वो यहाँ से गालिब पतंग उड़ाया करते थे, पेच लड़ाया करते थे। उन्होंने वहाँ के बड़े संस्मरण लिखे। गालिब की बहुत चर्चित पुस्तक दस्तबू आगरा से ही छपी थी, जो शिव नारायण मुंशी के माध्यम से उन्होंने छपवाई थी। और जन्मभूमि होने के कारण गालिब का आगरे से विशेष लगाव था। 12 साल की उम्र में वो आगरा से छोड़कर दिल्ली चले गए और वहीं रहने लगे। अ, गालिब के कुछ और किस्से अगर हम बात करें आगरा को लेकर के, क्या है? गालिब जो है आगरा रहे। आगरा के काफ़ी लोगों ने को उन्होंने शिष्य बनाया, जिसमें शिव नारायण मुंशी का भी मैंने उल्लेख किया था। एक अताउल्ला खां भी थे जिन्होंने कराया। अपनी पुस्तकों को वहीं ही छपवाया करते थे। और उन्होंने आगरे जैसे किसी को पत्र लिखते थे तो 1857 के दौरान जब उनके पास पैसे नहीं थे तो बैरंग पत्र लिखते थे और कहते थे भाई मैंने बैरंग पत्र इसलिए लिखा है कि मेरे पास डाक टिकट लगाने के लिए पैसे नहीं है, बुरा मत मानना। बहुत ही खुलासा शैली में पत्र लिखते थे। और पत्र जेपीसी आर्मी को लिखते थे तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती थी, तो ऐसे लिखते थे पत्र जैसे ही पत्र पाने वाला आदमी उनके सामने बैठा है। अगर वो दिल्ली से आगरा किसी अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो लिखते थे, आओ मियाँ बैठो, बहुत सर्दी पड़ रही है, आओ मैं हाथ ताप रहा हूँ तुम भी ताप लो। तो इस तरह से उनका पत्र बेहद प्रभावशाली भाषा में होते थे। अ, गालिब ऐसे शायर रहे जिन्होंने इसके साथ पेंशन बतौर अंग्रेजों से लिया, क्या सिलसिला रहा, कितना पैसा मिलता था? गालिब के जब पिता इनकी बाल्यावस्था में मर गए तो नसूरुल्लाह इनके ताऊ थे। और वो जनरल लेक के साथ एक लड़ाई में लड़ रहे थे तब हाथी से गिर के मर गए। उनके हाथी से गिर के मरने के पश्चात उनको पेंशन दी गई। तो उस पेंशन में गालिब का भी हिस्सा निर्धारित हुआ। तो इनको 62 67 रुपये 50 पैसे पेंशन मिलती थी। और तैमूरिया खानदान का इतिहास लिखने के लिए 50 रुपये महीने की पेंशन ये बहादुर शाह जफर से प्राप्त करते थे। और इसके बदले में बहादुर शाह जफर की कविताओं में संशोधन करने का भार भी जौक की मृत्यु के बाद गालिब ने संभाल लिया था।